Nepotism has been going on for a long time in Bollywood, but that topic is highlighted after Sushant Singh Rajput was died. आजकल के लोगों को ना यार भेड़ चाल चलने की आदत हो गई है। आजकल की ऑडियंस ये नहीं देखती कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं। बस अगर लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं तो सबको वही रास्ते पर जाना है, चाहे वो रास्ता गलत क्यों ना हो। आजकल की ऑडियंस का काम ही यही हो गया है। सुबह उठो, इंस्टाग्राम खोलो और स्टार किड्स को गालियाँ दो। जब से नेपोटिज्म वाला टॉपिक हाईलाइट हुआ है तब से बहुत से लोग यही कर रहे हैं। अगर तुम्हें स्टार किड्स को ट्रोल करना ही था तो तुमने तब क्यों नहीं किया जब विवेक ओबरॉय और सलमान खान की कंट्रोवर्सी चल रही थी। हालांकि विवेक ओबरॉय एक बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक आउटसाइडर भी हैं, और जब से नेपोटिज्म वाला टॉपिक हाईलाइट हुआ है तब से लोग बोल रहे हैं कि हमें आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना है। तो भाई, जब सलमान खान और विवेक ओबरॉय की कंट्रोवर्सी चल रही थी तब तुमने विवेक ओबरॉय को क्यों ट्रोल किया। उस वक्त सब यही बोल रहे थे, अरे सलमान खान ने विवेक ओबरॉय का करियर ख़त्म कर दिया, अब तो विवेक ओबरॉय का करियर ख़त्म हो गया। उस वक्त जो लोग विवेक ओबरॉय को गालियाँ दे रहे थे वही लोग आज जस्टिस फॉर सुशांत के नारे लगा रहे हैं और सलमान खान और बाकी स्टार किड्स को गालियाँ दे रहे हैं। #हिपोक्रेसी ऑफ द हिपोक्रेट ऑडियंस। अब यार सलमान खान का समझ में आता है, क्योंकि सलमान खान को ट्रोल करने के लिए ऑडियंस के पास एक रीज़न नहीं है। लेकिन जब 2019 में टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई चल रहा था तो भाई तब तो सब लोग टी सीरीज़ को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। हालांकि उस वक्त सलील जामदार जैसे यूट्यूबर्स बोल भी रहे थे कि ज़्यादा टी सीरीज़ मत करो, टी सीरीज़ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। लेकिन तब भी लोगों ने टी सीरीज़ को सपोर्ट करना बंद नहीं किया, और आज बस सोनू निगम के एक वीडियो की वजह से वही लोग जो 2019 में टी सीरीज़ को सपोर्ट कर रहे थे आज वो ट्विटर पर अनसब्सक्राइब टी सीरीज़ का ट्रेंड चला रहे हैं। वन मोर टाइम #हिपोक्रेसी ऑफ द हिपोक्रेट ऑडियंस। अब जब से नेपोटिज्म वाला टॉपिक हाईलाइट हुआ है तब से लोगों को यही लगने लगा है कि कोई स्टार किड अंडररेटेड और टैलेंटेड एक्टर हो ही नहीं सकता। तो भाई, एक एक्टर हैं जिनका नाम है अक्षय खन्ना और वो बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं। तो आप सब ये देख ही सकते हो कि ये कितने अंडररेटेड हैं। आप में से बहुत से लोगों को इनका नाम तक पता नहीं होगा। एक अच्छे एक्टर और एक स्टार किड होने के बाद भी वो इतने अंडररेटेड हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इन्हें फिल्मों में भी देखा है। अगर आपको इनकी एक्टिंग देखनी है तो इनकी फिल्में देख लो, हंगामा देख लो, हलचल देख लो, ताल देख लो, इत्तेफाक देख लो, अभी हाल ही में आई फिल्म सेक्शन 375 देख लो। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बॉलीवुड को देने के बाद भी, एक शानदार एक्टर होने के बाद भी, और ख़ासकर एक स्टार किड होने के बाद भी उनको बॉलीवुड में हाईलाइट नहीं मिलती और वो इतने अंडररेटेड हैं। और उनकी जो लास्ट 2 फिल्में थी, इत्तेफाक और सेक्शन 375, ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होना डिज़र्व करती थी, लेकिन दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना पड़ा। और इन दोनों फिल्मों की रेटिंग्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं, 7.2, 8.1। इतनी अच्छी फिल्में होने के बाद भी इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना पड़ा। अब इसी तरह से आप शाहिद कपूर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी एक स्टार किड हैं। अब मेरी एक बात से आप सब लोग एग्री करेंगे कि कबीर सिंह के बाद से शाहिद कपूर का क्रेज़ बढ़ गया है। लेकिन कबीर सिंह से पहले भी शाहिद कपूर ने बॉलीवुड को ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होना और ब्लॉकबस्टर तक होना डिज़र्व करती थी। लेकिन ये भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। आप कमीने देख लो, उड़ता पंजाब देख लो, हैदर देख लो, तीनों ही फिल्में कबीर सिंह से ज़्यादा अच्छी फिल्में हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसी तरह से आप जावेद जाफरी का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी कितने अच्छे एक्टर हैं और एक स्टार किड भी हैं, लेकिन फिर भी उनको कितनी फिल्में मिलती हैं बॉलीवुड में। जियामी लियोर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वो भी एक स्टार किड हैं और कितनी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो उनको कितनी फिल्में मिलती हैं बॉलीवुड में। एक स्टार किड होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो एक्टर एक अच्छा एक्टर नहीं है। इसलिए भाई अब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट स्टार किड्स लिखना बंद कर दो। आजकल भाई हमारे बहुत से यूट्यूबर्स भी सारे के सारे स्टार किड्स को रोस्ट करने में लगे हुए हैं। जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको भी रोस्ट करने में लगे हैं, और ये यूट्यूबर्स भी बाकी हिपोक्रेट ऑडियंस की तरह बॉयकॉट स्टार किड्स चिल्ला रहे हैं। और भाई कुछ बड़े यूट्यूबर्स को तो बॉलीवुड और स्टार किड्स को रोस्ट करने के नाम पर अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाना है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को उनकी इन बचकानी हरकतों का अंजाम ही भुगतना पड़ा है। और कुछ यूट्यूबर्स का तो भाई ये धंधा ही बन चुका है। पिछले 4 महीनों से वीडियोस लगातार बनाए जा रहे हैं और सुशांत के नाम पर व्यूज लिए जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स लिए जा रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स तो भाई वीडियो को मोनेटाइज भी कर रहे हैं, जबकि डेथ डिस्कशन वीडियो को मोनेटाइज करना यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ है। हाँ भाई, डेथ डिस्कशन और रेप डिस्कशन वीडियो को मोनेटाइज करना यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ है। क्या ये बात तुम्हें पता थी? नहीं पता था मुझे तुम यही बोलोगे। और इनमें से ही कुछ यूट्यूबर्स तो भाई खुद ही CBI वाले बन रहे हैं।
अब यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सुशांत सर का मर्डर उनके नौकर ने किया है। और कुछ यूट्यूबर्स तो अपने टाइटल में यही लिख डाल रहे हैं कि सुशांत सर की मौत के जिम्मेदार शाहरुख खान और सोनम कपूर हैं। अब टेक चैनल के नाम पर तुमसे वायरस फैलाना नहीं हुआ तो तुम अब हेट और नेगेटिविटी फैलाओगे क्या। अब वो अलग बात है कि सुशांत वाले जितने भी वीडियोस तुमने बनाई थी उसको मोनेटाइज नहीं किया था और अब तुमने वो वीडियोस अपने चैनल से भी डिलीट कर दिए हैं, लेकिन भाई तुम्हें उन वीडियो से अटेंशन तो मिल गया ना। सिर्फ 2 महीनों में 1 लाख से सीधे 5 लाख पर छलांग लगाई है तुमने। और भाई हमारे टीवी न्यूज़ चैनल्स इंडिया में दूसरी कितनी भी सीरियस चीज़ें हो रही हो या फिर इन चीज़ों की धज्जियाँ उड़ रही हो, लेकिन फिर भी न्यूज़ चैनल्स इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल हमारी भोली ऑडियंस, भोली बोले या बुद्धू बोले समझ नहीं आ रहा मुझे, फिलहाल हमारी भोली ऑडियंस सुशांत के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और न्यूज़ चैनल्स को ऑडियंस के इमोशन के साथ खेलकर अपने टीआरपी गेन करनी है। आजकल के न्यूज़ चैनल्स का मकसद जस्टिस दिलाना बिल्कुल नहीं है, मुझे टीआरपी दो। और यार अगर तुम सुशांत सर की डेथ के बाद इन लोगों के सपोर्ट में अगर तुम आए थे तो सच बता रहा हूँ तुम जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इन लोगों को भी सुशांत को जस्टिस नहीं दिलाना है, इन्हें भी पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए सुशांत के इतना सपोर्ट में आए थे। ले लो मैडम ले लो, मरे हुए इंसान के नाम पर पब्लिसिटी ले लो। अब मैं उन सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से नेपोटिज्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो भाई नेपोटिज्म खत्म करने के लिए तुमने किया क्या है? स्टार किड्स को गालियाँ दी हैं और सड़क 2 और खाली पीले के ट्रेलर को डिसलाइक किया है। मतलब नेपोटिज्म खत्म करने के नाम पर तुमने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई है। नेपोटिज्म खत्म करने के लिए तुमने विद्युत जम्वाल की फिल्म खुदा हाफिज देखी? नहीं देखी। उसके ट्रेलर को लाइक किया? नहीं किया। तुमने कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस देखी? नहीं देखी। उसके ट्रेलर को लाइक किया? नहीं किया। तुमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की फिल्म रात अकेली है देखी? नहीं देखी। उसके ट्रेलर को लाइक किया? नहीं किया। क्यों करोगे यार तुम लाइक? नेगेटिविटी फैलाने से फुर्सत मिलेगी तब करोगे ना। अब अगर आने वाले टाइम में शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और आमिर खान जैसे एक्टर्स की फिल्में आएंगी ना तो उसे भी डिसलाइक करना शुरू मत कर देना, क्योंकि जिस पोजीशन पर आज वो है वो डिज़र्व करते हैं वहाँ रहना। और हमें टैलेंटेड और डिजर्विंग एक्टर्स को ही तो सपोर्ट करना है, चाहे वो एक स्टार किड हो या फिर चाहे वो एक आउटसाइडर हो। और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत से इंस्टाग्राम पेजेस और बहुत से यूट्यूबर्स भी आउटसाइडर्स की इमेज में विकी कौशल को भी डाल रहे हैं। अच्छा तो विकी कौशल एक आउटसाइडर है? भाई कुछ भी बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो यार। उनके पिताजी श्याम कौशल बॉलीवुड में एक एक्शन डायरेक्टर हैं। उन्हें दंगल, बाजीराव मस्तानी, काबिल क्रिश्ती और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्मों के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम विकी कौशल को सपोर्ट मत करो, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। अगर ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे? लेकिन बस मुझे इतना बताना था कि विकी कौशल एक आउटसाइडर नहीं है। और यार आज तुम में से जितने भी लोग सुशांत के फ़ैन बन रहे हैं, जस्टिस दिलाने के नाम पर जो सोशल मीडिया पर तुमने नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी फैलाई है, तुम लोग सच सच बताना क्या तुम सुशांत के जेन्युइन फ़ैन हो? अगर तुम उनके जेन्युइन फ़ैन होते तो तुम उनकी सोन चिड़िया जैसी फिल्मों को फ्लॉप नहीं होने देते। बहुत से लोग आज जो सुशांत के फ़ैन बन रहे हैं वो उनके मरने के बाद बने हैं, और ये चीज़ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी समझ में आती है। उनके मरने से पहले उनके इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज 14 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ इरफान खान के अकाउंट के साथ भी हुई। उनकी डेथ से पहले उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 350K से भी कम फॉलोअर्स थे, और आज की डेट में तुम देख ही सकते हो कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो जो भी आज सुशांत के फ़ैन बन रहे हैं वो उनके मरने के बाद बने हैं। और जब 2019 में दिल बेचारा का पोस्टर रिलीज़ हुआ था उस वक्त बहुत से लोग यही बोल रहे थे कि हॉलीवुड की रीमेक है, बेकार फिल्म ही होगी। आज वही लोग सुशांत को जस्टिस दिलाने के नाम पर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब केदारनाथ को बॉयकॉट किया गया था तब तुम लोग कहाँ थे? लेकिन यार ऑडियंस ने एक काम ज़रूर अच्छा किया है, दिल बेचारा के ट्रेलर को वर्ल्ड्स मोस्ट लाइक्ड ट्रेलर बना दिया है। जितना सपोर्ट लोगों ने दिल बेचारा को दिया है उसमें से 40-45% भी अगर सोन चिड़िया और छिछोरे को दे देते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। और यार पिछले 4 महीनों से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम शाहरुख खान को क्यों ट्रोल कर रहे हो, वो 2 अवार्ड शोज की क्लिप्स की वजह से, जिसमें वो सुशांत सर और नील नितिन मुकेश सर का मजाक उड़ा रहे थे। पहले यार ये 2 क्लिप्स देख लो आप। मिस्टर कायपोचे ऊपर आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। क्वेश्चन फॉर नील नितिन मुकेश। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है।
Why don't you have a surname? All of us have Khan, Roshan. Where's your surname? देख लिए। अब एक बात बताऊं, अवार्ड शो के ये दोनों ही मोमेंट स्क्रिप्टेड थे। बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी वो एसआरके को ट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है अगर ये स्क्रिप्टेड था तो एसआरके को पता था वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो यार, स्क्रिप्टेड होने का ये मतलब नहीं होता कि एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट दे दी और दूसरे एक्टर को दूसरी स्क्रिप्ट दे दी और उनसे कहा गया है कि चलो भाई अब ये एक्ट तुम्हें करना ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब उन एक्टर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है, जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि ये एक्ट तुम्हें करना है या नहीं। अगर उस स्क्रिप्ट के लिए दोनों तरफ से एक्टर्स अगर हाँ कहते हैं कि ये एक्ट हम करेंगे, उसके बाद ही ऑन कैमरा वो एक्ट होता है। अगर उस स्क्रिप्ट के लिए सुशांत या फिर नील नितिन मुकेश सर अगर ना कहते तो उनसे एक्ट करवाया ही नहीं जाता। इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आई यार। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों जैसी हरकतें मत किया करो यार। आप भाई मान लो कि ये तीनों ही क्लिप स्क्रिप्टेड नहीं है, तो इसमें ज्यादा कुछ किया क्या है? टांग खिंचाई की है, मजाक उड़ाया है। अब बहुत से यूट्यूब न्यूज चैनल्स अपनी वीडियोस में ये क्लिप दिखा रहे थे और कुछ रोस्टिंग चैनल्स भी दिखा रहे थे, और उनका ये कहना था कि बॉलीवुड इसी तरह से न्यू कमर्स या फिर आउटसाइडर्स को नीचा दिखाता है और उनकी इज्जत नहीं करता। और ये बात कुछ रोस्टिंग चैनल्स भी बोल रहे थे, जिन्हें आए दिन अपने से छोटे लोगों का मजाक उड़ाना होता है। अब हर रोस्ट के बाद तुम ये बोलते हो कि ये सिर्फ एक मजाक है, इंसल्ट वाला मजाक। तो जो शाहरुख खान सुशांत सर और नील सर के साथ कर रहे थे वो भी तो एक मजाक ही था, और ऊपर से स्क्रिप्टेड भी। सामने वाला एक्टर उस मजाक के लिए राजी हुआ था। और अगर ये दो क्लिप्स तुम्हें दिखी गई थी तो ये वाली क्लिप भी तुम्हें दिखनी चाहिए। कुछ आउट ऑफ द ब्लू करो ना एसआर। क्या करूं? जैसे अपनी पैंट उतारो। Come on! I am not going to do this, Alia. Enough of your optical illusions. Off with your pants. Actually ना, मुझे Instagram पे सेल्फी नहीं बेल्फी डालना है। Now you'll ask me what's a belfie? Bum car selfie. I am not going to do this, Alia. ये फैमिली शो है और सारी फैमिलीज तुम्हारी फैमिली की तरह एजी नहीं है। You know what? तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आपका होस्टिंग स्टाइल थोड़ा पुराना हो गया। नो ऑफेंस। No offense. Yeah. Not at all. शानदार रिलीज होने के बाद भी अब तुम मुझको एक्टिंग और होस्टिंग सिखाओगी। I mean, really. देख लिया ऑडियंस को। अगर ये दो क्लिप्स के साथ अगर ये वाली क्लिप भी दिख जाती तो एसआरके की इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। और हाँ, ये वाली क्लिप भी स्क्रिप्टेड है। यहाँ पर भी दोनों एक्टर्स उस स्क्रिप्ट के लिए राजी हुए हैं, उसके बाद ही उनसे ये एक्ट करवाया गया है। और पिछले 4 महीनों से जो तुम चिल्ला रहे हो कि आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना है, तो तुम्हें ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि शाहरुख खान खुद भी एक आउटसाइडर हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके करियर की स्टार्टिंग में उनके साथ ये नेपोटिज्म वाला खेल खेला नहीं गया होगा? तो 2004 में 2 एक्टर्स नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। एक थे सैफ अली खान हम तुम फिल्म से और दूसरे थे शाहरुख खान स्वदेश फिल्म से। नो डाउट सैफ अली खान इज़ एन अमेजिंग एक्टर और हम तुम भी बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन अगर तुम हम तुम के सैफ अली खान को स्वदेश के शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हो तो नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसको? सैफ अली खान को। जिन्होंने भी हम तुम और स्वदेश दोनों फिल्में देखी है वो लोग मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे। आज लोग एसआरके को इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि वो फेयरनेस क्रीम्स के एड्स करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने एसिड अटैक विक्टिम से जाकर मिलकर उनकी मदद की है। लेकिन कुछ महान लोगों को ये बात पता ही नहीं है। आज लोग एसआरके को इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि उनकी एक भी फिल्म नेट कलेक्शन में 300 करोड़ नहीं कमा पाई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शाहरुख खान वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार होने के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। कुछ वक्त पहले भाई एसआरके के फैंस भी उन्हें ट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुशांत सर की फिल्म दिल बेचारे के बारे में अपनी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं किया था, और अगर वो कर देते तो तुम बोलते शाहरुख खान ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। और भाई हमारे मीडिया वाले, अब मैं मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 3 वीडियोस के लिंक दूंगा सबसे ऊपर, अगर टाइम हो तो वो 3 वीडियोस भी ज़रूर देखना। आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि एसआरके के पास जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो सारे एसआरके ने खरीदे हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाई पैसे तो सलमान खान के पास भी हैं, अवार्ड्स वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके करियर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। और शाहरुख खान की चैरिटीज़ के बारे में तो तुम्हें क्या ही बताएं। इसका अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि शाहरुख सर को 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं चैरिटीज़ के लिए, यूनेस्को अवार्ड, वेबिट अवार्ड और क्रिस्टल अवार्ड। और पूरी दुनिया में शाहरुख खान ही ऐसे एक्टर है जिनको ये 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं चैरिटीज़ के लिए। इंडिया के बहुत से एक्टर्स, खासकर आउटसाइडर्स, एसआरके को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। एक वक्त था कि आप शाहरुख खान की फिल्म में काम कर लें तो आपके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन अब तो आपकी फिल्म क्लैश हो रही है, तो
तो ये तो और भी दुगनी और अच्छी बात होगी आपके लिए, बड़ी बात होगी आपके लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है कि उस दिन उनकी फिल्म के साथ हमारी फिल्म आ रही है, ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है। और मैं एक सेंट्रल किरदार में हूँ, ये भी उपलब्धि है कि वो उनको खुद मैं पूजा करता हूँ, मेरे आइडियल हैं, मैं उनसे प्रभावित होता हूँ, इंस्पायर्ड होता हूँ। तो आपके कल गुरु पूर्णिमा था, तो आप जिसको मानते हो आइडियल, जिसको देखते हो, जिसके तरीके को, काम को, क्राफ्ट को, पैशन को, उस व्यक्ति के साथ आपकी फिल्म आए, तो ये तो हमारे लिए वही है, मतलब उपलब्धि है। Okay, Manoj Bajpayee. Awesome. Okay, SRK. My reason of becoming an actor. अच्छा, why is that? I was crazy fan, and I could just connect with his journey because him also being from Delhi, an outsider. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is my inspiration. What do you call? Sharp, witty, genius. Favorite Bollywood actor, Shah Rukh Khan या Amir Khan? Yeah, I'm a fan of Shah Rukh, but Amir Khan is different, so I can't answer this. और सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी। सबसे पहले तो लेजेंडरी सिंगर शकीरा मैम और उनका ये ट्वीट, उनके बाद फिर ये I'm not really a guy of many words normally. I don't really normally do the speeches. But obviously I have to say thank you for this. This is an amazing evening. I'm massively honoured to be here tonight. It's incredibly humbling to accept an award on the same stage as some people that I've looked up to throughout my entire life. Iconic people such as Shah Rukh Khan. Iconic people such as Shah Rukh Khan. और इनके बाद ये और भाई शाहरुख खान खुद भी एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं आउटसाइडर्स के। विनीत कुमार, सोहम शाह, दीपक दोबरियाल, संजय मिश्रा, आहाना कुमरा, शोभिता धुलीपाला, तापसी पन्नू और सुचित्रा पिल्लई, इतने एक्टर्स ने उनकी प्रोडक्शन में काम किया है और ये सारे के सारे आउटसाइडर्स हैं। और जब सुशांत सर की मूवी ब्योमकेश बख्शी आई थी, तब उनकी फिल्म को प्रमोशन के लिए कोई शो नहीं मिल रहा था। तब शाहरुख खान ने सुशांत सर को अपने शो में बुलाया था प्रमोशन के लिए, और ज़रा देखना उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। Please welcome on stage this wonderful actor, this fantastic character that is being played, the one and only Sushant Singh Rajput playing Byomkesh Bakshi. अब एक बात बोलूं, अब बहुत से हेटर्स मुझे शाहरुख खान का भक्त बुलाएंगे। अगर मैं भक्त होता तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर, जब हैरी मेट सेजल और जीरो जैसी फिल्में भी पसंद आती, लेकिन समझ रहे हो आप? तो यार आप सब लोग एक बात जरूर याद रखना, दिस स्टार्स फेमस बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एंड बॉलीवुड इज फेमस इन अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस मैन। मानो या ना मानो, रियलिटी है, सच्चाई है और कभी छुपेगी नहीं। तो यार मुझे इस वीडियो से आपको बस इतना ही बताना था कि बिना वजह किसी को भी ट्रोल करना बंद करो और बेवकूफ़ों की तरह ट्विटर पर बॉयकॉट मिर्ज़ापुर 2 लिखना भी बंद करो, बेकार की नेगेटिविटी फैलाना बंद करो और अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करो, चाहे वो एक आउटसाइडर हो या फिर चाहे वो एक स्टार किड हो। अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करो। आउटसाइडर्स को तो हमें सपोर्ट करना ही है, क्योंकि 99.99% आउटसाइडर्स अच्छे एक्टर होते ही हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं, अब ये भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो इन्होंने अटेंशन पाने के लिए किया वो गलत है ना। तो यार अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करो, चाहे वो एक आउटसाइडर हो या फिर चाहे वो एक स्टार किड। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और शेयर कर ही दो, क्योंकि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो मैं पहुंचाना चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंच सके।